कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अंतर्दृष्टि से आपको आपका अनुभव होता है। यही स्वावलंबन है जो सुखी होने का उपाय है। बस अंतर्दृष्टि को बनाकर रखना है। जो भी संवेदना आपको अपनी मिलती है उसको हमें स्वीकार करना है। उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करना है। केवल वर्तमान क्षण में अपनी जो भी अवस्था है उसको स्वीकार कर लेना है। यही करने योग्य कार्य है। अपना मुख अपनी ओर कर लेना। अपनी अवस्था को भोगना। बहिर्मुखता में बाह्य पदार्थों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है। विकल्पों की उत्पत्ति होती है। कषाय पाप का परिणाम बिना चाहते हुए भी होते हैं। अपनी मूर्त से जुड़कर रहना है। हमारे लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। परमात्मा ही एक आनंददाता है। अपने से ही आनंद लीजिए। अपनी दिव्य काया से, जिसको आगम भाषा में जीवास्तिकाय कहा है, जीव भी काय है, शरीर है, स्वयं अपना ही बना हुआ। शरीर रूप हमारी भी रचना होती है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर नख केश को छोड़कर बस इसमें मूर्त काया मिली है। उससे ही हमें अपने आप को मुक्त करना है। इस मूर्त काया का कारण भीतर सूक्ष्म कार्मण काया है, जिससे एक मूर्त काया से मुक्त होने पर, मरण होने पर पुनः नया शरीर मिल जाता है। जब अंतर में ठहरते हैं, अपना ही आस्वादन करते हैं, तो सूक्ष्म कार्मण काय नष्ट होती है और उसके नष्ट होने पर, आयु पूरी होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जीव परमात्मा होकर अनंत काल तक रहता है। वही हमारा लक्ष्य है, आत्मा से परमात्मा बनने का, नर से नारायण बनने का, संसार से निकलकर मोक्ष पाने का। सतत बहिर्मुख रहते हैं और हमें सतत अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुख रहने के लिए जीव को स्वयं ही प्रयत्न करना होता है।
कोई दूसरा उसे अंतर्मुख नहीं कर सकता है। शरीर में वेदना हो तो स्वतः हमारा उपयोग अंतर में आता है। वेदना नहीं होने पर भी हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। शरीर में सुख हो या दुख हो, हमें अपने शरीर में ही निवास करना है। जो शरीर में निवास करता है वह परमात्मा हो जाता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। हमें अपने शरीर में निवास करने का प्रयत्न करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखना है, इसी में विचरण करना है। इसी में जो भी संवेदना प्राप्त होती है उससे हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि इसमें हम निराकुलता अवश्य होती है। राग द्वेष विकल्पों से हम मुक्त होते हैं, इसलिए अंतर्मुखता में हम तृप्त भी होते हैं। सुखद अनुभूति को भी प्राप्त करते हैं। वेदना के काल में एक मिक्स संवेदन होता है। वेदना है लेकिन बहिर्मुखता नहीं होने से निराकुलता भी रहती है। इसलिए वेदना से नहीं घबराकर जो अंतर्मुख होने से निराकुलता होती है उसके सुख को भोगिए। विषय सुख को सब कोई पहचानता है, पर अपने सन्मुख होने से जो निराकुलता होती है, जो शांति होती है, उस सुख को प्राय जीव नहीं पहचानते हैं, इसलिए वे अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं करते। अंतर्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए और उस शांति का अनुभव करते रहिए। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने ध्यान को दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान नेत्रों पर रखिए। नेत्र ध्यान का प्राथमिक स्थान है। सबसे पहले हमको अपना ध्यान नेत्रों पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि हम नेत्रों का व्यापार सर्वाधिक करते हैं। उस व्यापार को रोकने के लिए अपने ध्यान को नेत्रों पर रोकिए।
दोनों नेत्रों पर इस प्रकार हम बाहर की दुनिया को देखने से बचते हैं और देखने से होने वाली इच्छाओं से बच जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। नेत्रों के बाद हम सर्वाधिक उपयोग अपने कानों का करते हैं। बाहर की दुनिया से हमारा अधिकतम व्यापार आंखों और कानों के माध्यम से होता है। दोनों कानों का भाग कानों पर विजय पाने के लिए, कर्णेंद्र के व्यापार को रोकने के लिए अपना ध्यान अपने दोनों कानों पर रखिए। जो भी संवेदना यहाँ मिलती है उससे हमें संतुष्ट रहना है। अब अपना ध्यान अपने नासिका भाग पर लाइए। श्वसन क्रिया निरंतर चलती है, उसको महसूस कीजिए। प्राणवायु ऑक्सीजन का ग्रहण नासिका द्वारों से होता है। पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अपना ध्यान नासिका पर रखिए। ऑक्सीजन अब हमारी प्राइमरी आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। अभी उसकी पूर्ति के लिए अपना ध्यान नासिका पर रखिए। श्वसन क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, उसको मात्र महसूस करिए। आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है इस क्रिया के माध्यम से, उसको महसूस करिए। नासिका, सीना और पेट, इनमें तीनों भागों में निरंतर उत्थान पतन चलता रहता है। प्रदेश परिस्पंदन होता रहता है, संकोच विस्तार रूप, उसको मात्र अनुभव में ले लीजिए। अब अपना ध्यान अपने ललाट के भाग पर लाइए।
बुद्धि के व्यापार में यहाँ का कार्य है। स्मृति ज्ञान में यह स्थान कार्य करता है। उस सब से रहित रहने के लिए, शांत रहने के लिए अपना ध्यान ललाट पर रखिए। अब अपना ध्यान अपने नाभि भाग पर लाइए। पाचन संस्थान का ये केंद्र बिंदु है। पाचन संस्थान सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए अपने नाभि भाग पर ध्यान एकाग्र करिए। पूरा नाभि मंडल अर्थात पूरे पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। अपने हर अंग हर उपांग को हमने स्वस्थ रखना है और उसमें हमारा ध्यान ही कार्यकारी होता है। जिस भाग का भी हम संवेदन करते हैं वह तो मुख्य रूप से स्वस्थ होता ही है, बाकी अन्य शेष शरीर भी स्वतः स्वस्थ होता है, क्योंकि अपने सन्मुख रहने से हम बद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं और कर्मों से मुक्त होने से हम स्वस्थ और सुखी होते हैं। नाभि नाभि मंडल हमारा मध्य भाग है जीवास्तिकाय का। इस प्रकार अंतर में ठहरने से जो उद्गलास्तिकाय जो हमारे साथ बनती है, उससे मुक्त होने का एक मार्ग बनता है। जब नूतन उद्गलास्तिकाय नूतन शरीर नहीं मिलता तो सहज ही मरण से भी हम मुक्त हो जाते हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, और जब आयु पूरी होने के बाद जन्म ही नहीं लेते, मूर्त काया को प्राप्त ही नहीं करते, तो फिर मरण का प्रसंग ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए हमें बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करना है और उसके लिए अपने मूर्त काया में ठहरना है, बाहर के विषय व्यापार को रोकना है। अब अपने ध्यान को अपने हृदय भाग पर लाइए। हृदय मंडल पूरा सीने का भाग। जीवन में इस भाग का भी बहुत महत्व है। इसी के सुचारू रूप से संचालन होते रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, जीवन बना रहता है। हृदय हृदय मंडल पूरा सीने का भाग। अपने सन्मुख ठहरने की आदत डालिए। ये स्वावलंबन की आदत है। इसी से हम स्वतंत्रता से
कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। परमात्मा होने की ओर ये हमारे बढ़ते हुए कदम हैं। जन्म मरण से मुक्त होने की ओर, संसार के सकल दुखों से मुक्त होने की ओर। अभ्यास करते करते ही हम संसार से पार हो जाते हैं। किसी भी काम को होने में समय लगता है, पर उस काम को सुचारू रूप से किया जाए तो वह काम सिद्ध हो जाता है। ये ध्यानाभ्यास का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है। संसार दुखों से, जन्म मरण से मुक्त होने का प्रयोजन है। यह अभ्यास करते करते ये हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। भला कौन जीव है जो दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता है, सुखी नहीं होना चाहता है? बस उसके लिए उसे अपने से जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं है। यह प्रकट कहावत है, हैप्पीनेस इज विद इन। सुख हमारे भीतर है, हम सुख स्वरूप हैं। मैं आनंद स्वभावी हूँ। इसलिए आनंद का होना सहज है। आनंद वाले होकर भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने जीवास्तिकाय से जुड़ते नहीं हैं। अपनी काया जो आनंद स्वरूप है उससे युक्त नहीं रहते। और जो जो हम अपने से युक्त होने का प्रयत्न करते हैं, त्यों त्यों हम सुखी होते जाते हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे हम सुख से पूर्ण लबालब भर जाते हैं। अब अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जीवन को कायम रखने में इसका बहुत बड़ा भाग है। जीव काम में चला जाता है तो भी ब्रेन काम करता रहता है। वो ब्रेन डेड हो जाता है तो फिर उसका निश्चित मरण हो जाता है। अपने आप को सिर की चोटों से बचाए रखने के लिए और सिर को बलवान बनाए रखने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर पर रोकिए। सिर से नीचे आते हुए मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। कहते हैं कि यहाँ तालू भाग पर जीवा को पलट कर लगाकर रोकने से अमृत झरता है। सब रोगों से मुक्ति होती है। इसलिए अपने जीवा को पलटकर तालु भाग से लगाकर कुछ समय तक रखिए। जितना अधिक समय तक रख सकें उतना अच्छा है। इससे ध्यान भी एकाग्र रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है।
अब अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए, तिलक अथवा बिंदी लगाने के स्थान पर। एकाग्र रहने में ये स्थान बहुत सहयोग करता है। दोनों भुवों के मध्य में अब अपने ध्यान को दोनों होठों के भाग पर लाई, मुख के स्थान पर। यहाँ ध्यान रोकने से सहज ही हम मौन रहते हैं, वचन चेष्टा रुकती है, अंतर्जल भी रुकता है, विकल्पों से भी मुक्त होते हैं। दोनों होठ परस्पर मिले हुए, यहाँ जो भी संवेदन मिल रहा है उसका अनुभव करते रहिए। इस प्रकार हम शरीर के विभिन्न भागों पर अपना ध्यान रोक सकते हैं और अपने आप को बाहर की दुनिया से बचा कर रख सकते हैं। अपने अमूर्त काया का ही दूसरा नाम अमृत है, बाहर कहीं अमृत नहीं है। आनंद कहें, अमृत कहें, ध्यान से इस आनंद अमृत का पान होता है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए, पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा का रूप है। परमात्मा के संबंध में नाना कल्पनाएं मत करिए, आप अंतर में जीवंत परमात्मा है, आनंद घन है। बस अपने आप को मूर्त कर्म से, मूर्त काया से स्वानुभव के प्रयत्न के द्वारा मुक्त कर लेना है। वे प्रकट हम अमूर्त परमात्मा होकर रहते हैं अनंत काल तक, अपने उत्तम सुख का अनुभव करते हुए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।